दोस्तों, पृथ्वी लोक पर बाइक एक्सीडेंट में एक आदमी मर जाता है और मृत्यु के देवता यमराज उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यमराज के पास बैठा चित्रकूट उस मरे हुए आदमी के पाप और पुण्य देख ही रहा होता है। उतनी में ही वह आदमी यमराज से बोलता है, अब मैं मर चुका हूं, या तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मैं नरक में जाऊंगा। परंतु है मृत्यु के देवता, मेरा एक प्रश्न यह है कि आप मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे पाएगा। धर्मराज, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्राणी की मृत्यु होती है वह अपने साथ कौन कौन सी चीजें ले जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, उस आदमी से पृथ्वी लोक के प्राणी, आपने उचित ही प्रश्न की क्या है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको यह कथा एक बार जरूर सुननी चाहिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूं। फिर आदमी कहता है, हे धर्मराज, ठीक है, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हुए हैं। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब वह ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्रीहरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ही महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं। हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ही ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर ही हमारी प्रगति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, पिशाचों, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहीं, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ही श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है।
हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमें मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमें अनगिनत पाप किए हैं। कितनी ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहते हैं, पिशाच मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वे पिशाच कहते हैं, बस हम हमेशा ही उच्छिष्ट वस्त्र पहनते थे, गंदे नाले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्छिष्ट भोजन ही ग्रहण किया है, इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर भी पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम तुम्हारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, ही प्रेतों में आपकी मुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं और फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त नहीं बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा दर्पण तथा दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज उस आदमी से कहते हैं कि पृथ्वी लोक के प्राणी, इसलिए मनुष्य को कभी उच्छिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्छिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उच्छिष्ट भोजन होता है। अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। पृथ्वी लोक के प्राणी, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मुंह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए।
ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देनी चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्युलोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा देनी चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से मंत्रों का जाप करता है। उसके गले की माला ही उसके जीवन भर के पुण्यों की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य को सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज कहते हैं, पृथ्वी लोक के प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है। सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी जीत है बिस्तर और चादरें। कई धर्मों में इन्हीं पवित्र नहीं माना जाता और इनके पुनः उपयोग से बचा जाता है। अब दोस्तों, 5 भी चीज है। धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें। मरे हुए व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए धार्मिक ग्रंथों का उपयोग पुनः करना वर्जित हो सकता है। अब दोस्तों, 6वीं चीज है मोबाइल फोन। कुछ धर्मों में इसे मृत व्यक्ति से जोड़कर फिर से उपयोग करना अशुभ माना जा सकता है। अब दोस्तों, हम आपको आखिरी 7वीं चीज बताने जा रहे हैं, ताबीज और धार्मिक प्रतीक। इन्हें पुनः धारण करना कई धर्मों में अनुचित माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमय दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में हो जाती है। यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यु के बाद वहीं पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। न वह नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और न ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, जीवन भर के कम दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य याद आने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उस मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें, परिवार के साथ बिताए हुए पल उसे सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वह अपनी गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहां पर बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है। उसकी आंखों पर माया का पदार्थ छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तीसरा संकेत है सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिसमें मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए
कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर लक्षित कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में निवास करने वाली मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमें बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा संकेत उल्लू तथा जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत होता है। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यहाँ मृत्यु का ही संकेत होता है। उल्लू यह संकेत देता है कि उसका काल निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज सुनकर जाग जाता है और उसे डर लगता है, तो उसकी मृत्यु का समय अब निकट है, ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता अथवा जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है, तो यह भी मृत्यु का संकेत माना गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 81 दिनों के भीतर हो जाती है। यदि मनुष्य सपने में खुद की अर्थी देखता है, तो उसकी मृत्यु का समय नजदीक है, ऐसा समझना चाहिए। जब भी दोस्तों कोई भी इंसान या मनुष्य मर जाता है, तो सबसे बड़ा दुख उस इंसान को होता है जो व्यक्ति उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि आजकल सच्चा प्यार एक दिखावा सा रह गया है। दोस्तों, सच्चा प्यार का दिखावा करके कई ऐसे लोग होते हैं जो कि महिलाओं के शरीर से खेलते हैं। आजकल दोस्तों, पति पत्नी में भी एक सच्चा प्यार नहीं दिखता है। दोस्तों, आजकल आधुनिक समय आ चुका है जिसमें दोस्तों जो भी व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है, तो वह सच्चा प्यार न करके उसकी संपत्ति, जायदाद और उसके जिस्म से करता है। आज भी दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके के प्यार में फंस जाते हैं। जैसे दोस्तों, कई पुरुष ऐसे होते हैं, ऐसी महिला से शादी कर लेते हैं जो कि चरित्रहीन महिला की श्रेणी में आती है। ऐसे में दोस्तों, उस चरित्रहीन महिला से शादी करने के बाद पुरुष में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और वह पुरुष घुट घुट कर जीने लगता है, क्योंकि दोस्तों, जो चरित्रहीन महिला होती है, इसका एक मग्न होकर कई ऐसे मर्द होते हैं जिसके साथ वह संबंध बनाती रहती है, और इसी कारण से जो पति होता है उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है जब अपनी पत्नी को कई मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए देखा है। और अंत में दोस्तों, जो पुरुष होता है वह व्यक्ति मर जाता है। और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यह 3 चीज कभी भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आज भी कई ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में प्यार एक दिखावा है, सच्चाई और कुछ ही है। आज भी दोस्तों, ऐसी कई महिलाएं और ऐसे कई पुरुष हैं जिनकी की शादी हो जाने के बाद भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, और ऐसी कई महिलाएं हैं आज भी जिनकी शादी हो जाने के बाद भी पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है, जिसके कारण से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और अंत में वह व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस तरह से तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है और अंत में दुख सहन न होने के कारण व्यक्ति मृत्यु का रास्ता पकड़ लेता है। और दोस्तों, स्त्रीय जिसका भेद कोई जान ना सके और स्त्री का भेद कोई भी पुरुष नहीं समझ पाता है। स्त्रियों के कई रूप होते हैं जिनमें अक्सर हम फंस जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने भी चरित्रहीन महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आपने चाणक्य आचार्य जी के द्वारा चरित्र में महिलाओं के बारे में जान लिया तो आप चरित्रहीन महिलाओं के झांसे में नहीं गए। कई बार पुरुष चाणक्य की इन बातों को ध्यान में नहीं रखता है और चरित्रहीन महिलाओं के चक्कर में फंस जाता है, और जिसके कारण से वह व्यक्ति पूरी लाइफ जिंदगी बेकार कर लेता है। चरित्रहीन महिलाओं के चक्कर में दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि महिलाओं को समझना मुश्किल है।